गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हमारा लेसन चल रहा था इनपुट डिवाइस की अलग अलग कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें सबसे पहले देखे थे हमने कीबोर्ड, जो कि कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। दूसरी कैटेगरी हमने देखे थे डायरेक्ट एंट्री डिवाइस, मतलब एक ऐसी इनपुट डिवाइस जिनके माध्यम से हम सीधे ही कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को इनपुट कर सकते हैं, मतलब उनको सूचनाओं को टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए उनको बोला गया डायरेक्ट एंट्री डिवाइस। और डायरेक्ट एंट्री डिवाइस के अंतर्गत आ जाते हैं सभी प्रकार के स्कैनर, जितने भी स्कैनर है वो सब क्या कहलाती है आपकी डायरेक्ट एंट्री डिवाइस। क्यों? क्योंकि स्कैनर के माध्यम से हम प्री प्रिंटेड टेक्स्ट या ग्राफिक्स को सीधे ही कंप्यूटर की मेमोरी में भेज सकते हैं, इसलिए इनको बोला गया डायरेक्ट एंट्री डिवाइस। स्कैनर के कई प्रकार देखे हमने, जैसे एक पारंपरिक स्कैनर जिसको आप इमेज स्कैनर या फ्लैट बेड स्कैनर बोलते हो, फिर OCR आ गया, OMR आ गया, MICR आ गया, OBCR आ गया, ये सब भी किसके प्रकार थे आपके डायरेक्ट एंट्री डिवाइस या स्कैनर के प्रकार थे। ठीक है, तो जिसके बारे में हमने पिछले सेशन में देखा हुआ था। आज के सेशन में हम एक नई इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, जो कैटेगरी है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के से आप सभी परिचित हैं। वर्तमान दौर की बात करें तो ये पर्सनल कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग या महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का मतलब होता है ऐसी इनपुट डिवाइस जिनके माध्यम से हम स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं, पॉइंटर को नियंत्रित करते हैं, वो क्या कहलाती है आपकी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस लेकिन पर्सनल कंप्यूटर में शुरू से प्रयोग नहीं की जा रही है। 1980 मतलब 1980 के दशक में कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में केवल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता था। उस समय पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस यूज नहीं की जाती थी, लेकिन जैसे ही पर्सनल कंप्यूटर में GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे ही कंप्यूटर में GUI की सुविधा आई, GUI की सुविधा के अंतर्गत क्या आ जाते हैं आपके, जैसे ही आपके विंडोज पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज किए जाने लगे, जैसे ही आप डेस्कटॉप आइकॉन्स, मेन्यूज, टूल बार्स, प्रॉपर्टीज बॉक्स, कलर बॉक्स का उपयोग करने लगे, विंडोज की विभिन्न सुविधाओं का उपयोग करने लगे, तब से ही कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जा रहा है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का। पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, पहले जो प्रोग्राम आते थे, वो नॉन ग्राफिकल आते थे, मतलब आपको मेन्यूज, आइकॉन्स, टूल बार्स की सुविधा प्राप्त नहीं होती थी। लेकिन जब से विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम आने लगे, मतलब जब से कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI की सुविधा शुरू हुई है, डेस्कटॉप की सुविधा शुरू हुई है, मेन्यूज की सुविधा शुरू हुई है, आइकॉन्स, प्रॉपर्टीज बॉक्स, कलर बॉक्स, मतलब सारी चीजें आपको ग्राफिकल रूप में मिलने लगी है, तब से ही कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जा रहा है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है आपकी माउस। हम वर्तमान समय में बात करें तो जितना उपयोगी कीबोर्ड हो गया, उतना ही उपयोगी क्या हो गया, आज माउस हो गया, पर्सनल कंप्यूटर का अभिन्न अंग बन गया है। माउस के माध्यम से आप क्या करते हो, माउस के माध्यम से आप स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा माउस वही क्या कहलाता है आपका पॉइंटर। उसी पॉइंटर के माध्यम से आप स्क्रीन पर किसी मेन्यूज, आइकॉन्स या टूल बार्स, कलर बॉक्स आदि का चयन करते हैं, मतलब स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चयन है वो किसके माध्यम से किया जाता है, मैक्सिमम रूप से माउस के माध्यम से किया जाता है। माउस आपने सभी ने देखा हुआ है, प्लास्टिक की एक छोटी सी इनपुट डिवाइस होती है, जिसको समतल सतह पर घुमाकर प्रयोग किया जाता है। तो जब आप माउस को किसी सतह पर घुमाते हो, तो जिस भी दिशा में आप माउस को सतह पर घुमाते हो, इसी दिशा पे स्क्रीन पर क्या घूमता है, पॉइंटर। और जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको चयन करना है, आप माउस के मूवमेंट से पॉइंटर को उस ऑब्जेक्ट पर ला लेते हो। फिर माउस में दी गई बटन, कौन कौन सी बटन होती है आपकी, एक होती है लेफ्ट बटन, एक होती है राइट होती है, और बीच में क्या होता है, एक कभी कभी स्क्रॉलिंग बटन होती है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको चयन करना है या किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको ओपन करना है, उपयोग करना है, तो उनका सिलेक्शन या डिसिलेक्शन आप किसके माध्यम से करते हो, माउस के माध्यम से करते हो। जैसा मैंने आपको बताया कि माउस का उपयोग जनरली GUI की विभिन्न सुविधाओं को उपयोग करने के लिए किया जाता है, जैसे आपको
ड्राइंग टूल बार का यूज करना है, आपको कलर बॉक्स का यूज करना है, आपको मेन्यूज का यूज करना है, आपको रेक्टेंगल बनाना, आपको सर्कल बनाना, कोई ग्राफिकल काम करना है, तो वहां पे माउस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि माउस के फंक्शंस की यदि हम बात करें तो माउस में जैसा मैंने आपको बताया है कि बटन्स होती हैं, एक होती है लेफ्ट, दूसरी होती है राइट और बीच में एक व्हील होता है। इनके माध्यम से आप विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है आपका क्लिकिंग। क्लिकिंग का मतलब क्या होता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर माउस पॉइंटर को ले जाकर माउस की लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करते हो तो वो कहलाती है आपकी क्लिकिंग। फिर दिया हुआ डबल क्लिकिंग, मतलब जब आप माउस पॉइंटर को किसी ऑब्जेक्ट पर ले जाकर माउस की लेफ्ट बटन को कंटिन्यू 2 बार क्लिक करते हो तो वो क्या कहलाती है आपकी डबल क्लिकिंग। फिर दिया हुआ है राइट क्लिक। राइट क्लिक मतलब जब आप माउस की राइट बटन को प्रेस करते हो, जनरली शॉर्टकट्स के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? राइट क्लिक का उपयोग करते हो। फिर दिया हुआ है आपका ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का उपयोग क्या रहता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आपको ड्रैग करके खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट करना है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी ड्रैगिंग कहलाती है। ड्रैगिंग कैसे करते हो आप? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करते हो और दूसरे स्थान पर या डेस्टिनेशन में ले जाकर लेफ्ट बटन को आप छोड़ देते हो, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव हो जाता है। फिर दिया हुआ है आपका स्क्रॉलिंग। माउस की लेफ्ट और राइट बटन के बीच में एक व्हील होता है, उस व्हील के माध्यम से आप स्क्रीन को या डॉक्यूमेंट को या पेजेस को क्या करते हो? अप एंड डाउन, मतलब स्क्रॉल ऊपर नीचे करने का काम करते हो। तो ये क्या थे? आपके माउस के फंक्शंस थे। अब मूल रूप से माउस को 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करते हो। सबसे पहले सामान्य जो माउस आते हैं, सबसे पहले जो पर्सनल कंप्यूटर में जिन माउस का प्रयोग किया गया था वो थे आपके मैकेनिकल माउस। फिर आए आपके ऑप्टिकल माउस और अभी कॉर्डलेस माउस भी प्रचलन में। मैकेनिकल माउस जो थे वो सबसे शुरुआती माउस थे। सामान्य रूप से प्लास्टिक का एक केस होता है माउस में और इनके नीचे एक रबर की बॉल होती थी। तो इन माउस को जब आप सतह पर घुमाते थे, समतल सतह पर, तो माउस के नीचे की रबर बॉल भी घूमती थी और माउस के नीचे की रबर बॉल के घूमने के कारण स्क्रीन पर पॉइंटर घूमता था। बॉल घूमने से इसके अंदर के 2 सेंसर्स आपस में टकराते थे। सेंसर्स के टकराने से इलेक्ट्रॉनिक पल्स उत्पन्न होती थी और वही इलेक्ट्रॉनिक पल्स निर्देशों के रूप में कहाँ जाती थी? कंप्यूटर की मेमोरी में पहुंच जाती थी। फिर उन्हीं निर्देशों के आधार पर स्क्रीन पर पॉइंटर की कंट्रोलिंग होती थी या पॉइंटर का परिवर्तन होता था। दूसरे जो माउस आए वो थे आपके ऑप्टिकल माउस। अब ऑप्टिकल माउस में क्या हुआ आपका कि ऑप्टिकल माउस में नीचे की ओर रबर की बॉल का प्रयोग बंद हो गया। ये जो माउस थे, ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशी, मतलब इन माउस में लेजर डायोड के माध्यम से प्रकाशीय रूप में सिग्नल जो है वो कंप्यूटर में भेजते थे और उन्हीं प्रकाशीय सिग्नल्स के माध्यम से स्क्रीन पर पॉइंटर का परिवर्तन होता था या विभिन्न क्रियाएं संपन्न होती थी। तो यहां पर रबर का बॉल का प्रयोग बंद हो गया था। तीसरे आपके कॉर्डलेस। कॉर्डलेस का मतलब क्या? कॉर्ड का मतलब होता है तार या वायर, कॉर्डलेस मतलब तार रहित। मतलब ये जो माउस है ये कंप्यूटर से किसी वायर या तार के माध्यम से अटैच नहीं होते हैं, बल्कि ये फ्रीक्वेंसी के आधार पे काम करते हैं। इसमें होता है क्या है, माउस कंप्यूटर में एक रिसीवर लगा होता है और माउस के अंदर क्या रहता है आपका? एक ट्रांसमीटर। तो जब आप माउस का सतह पर मूवमेंट करते हो या उसकी बटन्स को क्लिक करते हो, राइट क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो, क्लिक करते हो, तो उस ट्रांसमीटर से सिग्नल निकलते हैं। उन सिग्नल्स को सीपीयू में या कंप्यूटर में लगा हुआ रिसीवर जो है वो एक्सेप्ट करता है और उन्हीं सिग्नल्स के माध्यम से फिर स्क्रीन पर पॉइंटर का कंट्रोलिंग करती है। मतलब कॉर्डलेस माउस में क्या होता है? कोई कॉर्ड या तार का प्रयोग कंप्यूटर और माउस के बीच में नहीं होता है। जैसे आपके टीवी का रिमोट कंट्रोल वर्क करता है, उसी तकनीक पे जो है वो कॉर्डलेस माउस काम करता है। ठीक है। दूसरी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है आपकी ट्रैक बॉल। अब देखिए, ट्रैक बॉल बहुत कुछ मैकेनिकल माउस से मिलती जुलती होती है। ट्रैक बॉल भी पॉइंटर को स्क्रीन पर कंट्रोल कर सकती है। ट्रैक बॉल और मैकेनिकल माउस में डिफरेंस केवल क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल माउस में नीचे की ओर रबर की बॉल होती है और जब आप माउस को घुमाते थे तो रबर बॉल जब आप घूमती थी तो वैसे स्क्रीन पर पॉइंटर घूमता था। ट्रैक बॉल में मैकेनिकल माउस के विपरीत बॉल नीचे ना रह के कहां रहती थी? आपकी ऊपर की ओर, और इसके ऊपर लगी हुई बॉल को आप जिस भी दिशा में घुमाते थे उसी दिशा पे स्क्रीन पर क्या घूमता था? आपका पॉइंटर।
ट्रैक बॉल को स्पेशली डेवलप किया गया था लैपटॉप के लिए। जब लैपटॉप निकले थे तो हम लैपटॉप का उपयोग किसी भी स्थान पर करते हैं, हर जगह आपको समतल सतह मिल जाए ये आवश्यक नहीं, क्योंकि माउस को घुमाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, समतल सतह के लिए। तो उसी के लिए निकाली गई थी ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल को आपको सतह पर घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ट्रैक बॉल में बॉल नीचे नहीं रहती बल्कि कहाँ रहती है, ऊपर, और ऊपर लगी हुई बॉल को आप जिस भी दिशा में घुमाते हैं उसी दिशा में स्क्रीन पर पॉइंटर घूमता है। अगला है आपका जॉयस्टिक। देखिए जॉयस्टिक भी एक प्रकार की पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, लेकिन जनरली इसका यूज पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए ना करते हुए किसके लिए किया जाता है, एक गेमिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। मतलब कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए, कंप्यूटर में एक वीडियो गेम खेलने के लिए, उन गेम्स के टर्टल्स या आकृतियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ग्रिप करके चलाने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि तेजी से कोई गेम खेलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जॉयस्टिक का। तो स्पेशली ये एक गेमिंग इनपुट डिवाइस है, मतलब कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के गेम्स खेलने के लिए या वीडियो गेम्स खेलने के लिए, टर्टल्स को मूव कराने के लिए, आकृतियों को मूव कराने के लिए, तेजी के साथ गेम खेलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जॉयस्टिक। तो आज के सेशन में हमने देखा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, जिसके अंतर्गत आया कि आपका माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।